चोट की वजह से। घर में दस्तक हुई। शिव कन्या कौन है? आ रही हूँ चलकर दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। यह देखकर वह डर गई। फिर एक बार दरवाजा खटखटाया किसी ने और दरवाजा की दूसरी तरफ से आवाज आई, आंटी मैं हूँ राहुल। शिव कन्या की जान में जान आई जब आवाज सुनी। दिल में हाथ रखे रखे वह दरवाजा खोली। राहुल ब्लू शर्ट और ब्लैक जींस में बहुत सुंदर लग रहा था और हाथ में फल की टोकरी लिए। शिव कन्या बेटा तुम? राहुल वह मैं पार्वती को देखने आया था, अब कैसी है वह? शिव कन्या ठीक है, अंदर आओ ना, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। कल क्या हुआ था कॉलेज में? पर सही बोलना राहुल। क्या हुआ आंटी जी? बेटा मैंने उसके पैर में बहुत बड़ा घाव देखा है। राहुल कैसा घाव? शिव कन्या ऐसा लग रहा है जैसे तलवार से किसी ने घाव किया है। राहुल ये सुनकर चौंक गया। आंटी कॉलेज की क्लास में बंद हुई थी और वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और जब मैं वहाँ पहुँचा तो पार्वती बेहोश थी और इसे लेकर चला आया। बस मुझे इतना ही पता है, उतना बता दिया आपको। शिव कन्या अच्छा चलो ठीक है, जो उससे मिल लो उसका मन अच्छा हो जाएगा। राहुल जी आंटी पार्वती के रूम में पार्वती बिस्तर पर लेटी सो रही थी। बिस्तर एक बगल एक टेबल में दवाई रखी थी और खिड़की से हल्की हल्की धूप जाकर पार्वती के चेहरे पर पड़ रही थी जिससे उसका चेहरा और भी आकर्षण लग रहा था। राहुल कुछ देर के लिए उसे एक तरफ देखता ही रह गया। फिर धीमी सी एक आवाज के साथ पार्वती बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो राहुल? तुमको देखने आया हूँ, क्यों नहीं आ सकता? क्या तुम बोलो तो मैं अभी चला जाता हूँ। थोड़ा सा गुस्सा वाला चेहरा बनाकर बोला। पार्वती नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आज तुम कॉलेज नहीं गए? राहुल जा ही रहा हूँ, बस सोचा कि तुमको देख लूँ, तुम ठीक हो कि नहीं। तो कब तक कॉलेज आने का विचार है आपका? पार्वती जी हंसते हुए बोला। पार्वती बोलने ही जा रही थी कि बाहर से आवाज आई कि अभी 2-3 दिन तो भूल ही जाओ। उसके पापा बोले कि जब तक मैं नहीं बोलता तब तक पार्वती नहीं आएगी कॉलेज। राहुल उसका थोड़ा सा दुखी हुआ और बोला, हाँ सही तो बोल रहे हैं अंकल, जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक पार्वती को कॉलेज नहीं आना चाहिए। राहुल पार्वती से चलो ठीक है तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। पार्वती ठीक है और राहुल चला गया। शिव कन्या किचन में खाना बना रही थी कि एक लड़का घर आया। वह कोई और नहीं था, सूर्य था। शिव कन्या अरे बेटा तुम? सूर्य मैं पार्वती का दोस्त हूँ, मुझे पता चला कि पार्वती को चोट लगी है तो मैं उसे देखने चला आया। चलो मैं तुम्हें उसके रूम तक ले जाती हूँ। सूर्या जी आंटी। पार्वती अपने रूम में बैठकर खाना खा रही थी। सूर्या को देखकर पार्वती खाना टेबल पर रख देती है। पार्वती सूर्या जी आप कैसे? मुझे पता चला कि तुम्हें चोट लगी है तो मैं देखने चला आया। पार्वती आपको कैसे पता चला? सूर्या मुझे राहुल ने बताया था जब मैं कॉलेज में मिला था तब। पार्वती अच्छा। सूर्या पार्वती को एक तक देख ही जा रहा था और पार्वती दूसरे साइड देख रही थी। तभी सूर्या ने पार्वती के होंठों से खाने का टुकड़ा हटाया। पार्वती को अजीब लगा तो सूर्या ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। सूर्या सॉरी। पार्वती ने कुछ नहीं बोला और फिर बोली, आप कॉलेज से इतनी जल्दी आ गए? सूर्या ने थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, मुझे कुछ काम था घर में इसलिए जल्दी आ गया। पार्वती अच्छा। सूर्या अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, और चला गया। शिव कन्या बेटा इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? पार्वती उसको कुछ काम था घर पर। शिव कन्या अच्छा। शिव कन्या रूम में जाने लगी तो उसने देखा राहुल जो फल लाया था वह ऐसे ही रखे है। तो शिव कन्या ने सोचा कि पार्वती को काट कर दे देती हूँ और वह किचन से चाकू लेने के लिए चली गई। चाकू को लेकर फल काटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पार्वती फल खाने लगती है तो सुकन्या उसकी माँ कहती है कि अभी फल मत खाओ, अभी खाना खाया है। पार्वती पर जो कट गया उसे ही दे दो वरना वो खराब हो जाएगा। शिव कन्या जितना बोला जा रहा है उतना ही करो, हमेशा अपने मन की करती है। मना किया था ना कि उस कॉलेज में ना पढ़, पर मेरी बात तो सुना ही नहीं। अपने मन की करो, गुस्से में बोलकर चली जाती है। पार्वती माँ को क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थी, चलो आराम कर लेती हूँ, नहीं तो देखेगी तो दुखी हो जाएगी। और बिस्तर में आग बंद करके लेट गई। लेकिन उसे नींद नहीं आई क्योंकि उसे सूर्या का इस तरह छूना पसंद नहीं आया था। कुछ देर बाद नींद आए। उधर शिव कन्या का दिल बैठा जा रहा था। उसे उन फलों को देखकर वह सोच रही थी कहीं राहुल ही तो वो नहीं वही होगा, नहीं तो उसे कैसे पता चला पार्वती उस कमरे में बंद है। सोच कर उसका बुरा हाल हो रहा था। हे भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना, सब आपके भरोसे। शिव कन्या का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। पता नहीं कब आएंगे पार्वती के पापा। सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। रमेश का ही फोन था। रमेश पार्वती ठीक तो है ना? शिव कन्या हाँ बहुत ठीक है, पर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। रमेश हाँ बोलो। शिव कन्या वो राहुल आया था और आज फल भी लाया था। रमेश तो क्या हुआ? परेशान ना हो, मुझे
1-2 दिन और लग जाएंगे। शिव कन्या, अरे सुनो तो रमेश, हाँ बोलो। शिव कन्या, राहुल जो फल लाया था वह सब के सब काले थे, सब सड़ गए थे। रमेश, क्या? देखो जब तक मैं नहीं आया तब तक राहुल को उसके पास आसपास मत रहने देना। शिव कन्या, जी। 2 दिन बाद पार्वती कॉलेज के लिए तैयार होती क्योंकि वह पहले से बेहतर थी। शिव कन्या, कहाँ? माँ, वो कॉलेज बहुत कोर्स छूट गया है और फिर टेस्ट भी आने वाले हैं। शिव कन्या, ठीक है, पर मुझसे वादा करो कि तुम राहुल से नहीं मिलोगी, उसे कोई मतलब नहीं रखोगी। पार्वती, पर माँ उसने मेरी जान बचाई। शिव कन्या, गुस्से में, कॉलेज जाना है कि नहीं? पार्वती ने हाँ में सिर हिला दिया। शिव कन्या, बस तुम मुझसे उससे नहीं मिलोगी, उससे बात भी नहीं करोगी, उसकी तरफ भी नहीं देखोगी। पार्वती हाँ में सिर हिलाए कॉलेज चली गई। कॉलेज में इंटर करने ही वाली थी कि उसका पैर फिसला और वह गिरने ही वाली थी कि किसी मजबूत बाजू ने उसे थाम लिया। पार्वती ने मन ही मन सोचा कि हे भगवान, राहुल ना हो। मैंने माँ से वादा किया है, मगर यह तो भगवान को भी मंजूर नहीं था। उसने आंख खोली तो राहुल ही था। वह जल्दी से खड़ी हुई और क्लास में राहुल देखकर बोला कि आज क्या हुआ? बिना बोले ही चली गई। तभी अभिमन्यु ने पीछे से आवाज दी, क्या है भाई, यहीं खड़े रहने का इरादा है? क्लास नहीं करनी क्या? तब राहुल अपनी सोच से बाहर आया और अपने सिर में हल्की सी चपत मारी और दोनों ही क्लास में चले गए। पार्वती अपनी क्लास में सीट पर बैठी थी, पर बगल में आज कोई और ही बैठा था। राहुल जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि यह मेरी सीट है। जो उस सीट पर बैठा था